गैंग्स और गैंगस्टर हर राज्य में होते हैं, जिनके चर्चे उस राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे 10 गैंगस्टर्स के नाम बताने वाले हैं जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते थे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। नंबर 10 पे आते हैं युवराज उस्ताद। युवराज उस्ताद का नाम इस लिस्ट में 10 नंबर पर आता है। युवराज उस्ताद इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर्स में से शामिल है। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए युवराज ने जेल में बंद जीतू ठाकुर की हत्या करवा दी थी और इस तरह युवराज ने जयराम की दुनिया में कदम रखा। इस पर हत्या की कोशिश, लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक ये इतना खतरनाक था कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर रासुका भी लगाई थी। 20 जनवरी 2020 को कलेक्टर ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने इसे कुछ दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है सतीश भाऊ का। सतीश भाऊ का नाम इंदौर के मशहूर गैंगस्टर्स में से आता है। सतीश भाऊ विष्णु उस्ताद के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सतीश भाऊ मुख्य रूप से डिस्प्यूटेड लैंड जैसे केसेस ज्यादा हैंडल करता था। इसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल में सतीश भाऊ को सबसे आखिरी वाले बैरक में रखा गया है, जहां पे इसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। नंबर 8, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है जबलपुर के बबलू पांडा का। बबलू पांडा अपनी वाइफ और अपने दोस्त की हत्या के बाद फरार चल रहा था। बबलू पांडा पर हत्या समेत हत्या की कोशिश, लूट समेत और 35 तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। बबलू पांडा ने सबसे पहले अपनी पत्नी की भरे बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसके कुछ दिन बाद अपने दोस्त का अपहरण कर उसकी हत्या कर लाश कटनी के पास जंगल में फेंक दी, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी, जिसके चलते सितंबर 2015 में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है इंदौर के शकीर चाचा का। इस पर हत्या, लूट, जबरन वसूली के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी फिलहाल ये जीतू यादव हत्याकांड में जेल में बंद है। साल 2015 में शाकिर चाचा जमीन और केबल के धंधे में कदम जमाना चाहते थे, जिसके चलते शाकिर चाचा ने अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर जीतू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद एमपी पुलिस ने इसे जेल में डाल दिया, पर जेल में बंद होने के बाद भी शाकिर चाचा अपनी गैंग जेल से ही चलाता था। इस बात को उसी के गैंग के लोगों ने कबूला जब शाकिर चाचा के कुछ शार्प शूटर्स ने जीतू यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को मारने के लिए ढूंढ रही थी। नंबर 6, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है मुख्तार मलिक का। मुख्तार मलिक वैसे तो भोपाल के डॉन के नाम से जाना जाता है, पर अपने कारनामों के चलते पूरे देश में फेमस है। मुख्तार मलिक पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही 1996 में भोपाल जिला अदालत में हुए गैंगवार केस में हाईकोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। मुख्तार कितना खुखार था, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को भी धमकी देने का मामला इस पर दर्ज है। सितंबर 2012 में पुलिस ने मुख्तार मलिक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त मुख्तार और उसके साथियों की परेड भी निकाली थी। नंबर 5, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है ग्वालियर के कुख्यात गैंगस्टर परमाल सिंह तोमर का। परमाल सिंह पर हत्या की कोशिश, लूट, जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी परमाल पंकज सिकरवार हत्याकांड में सजा काट रहा है। परमाल ने साल 2019 में विष्णुपुरम के पास प्रॉपर्टी डीलर पंकज सिकरवार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नंबर 4, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है जबलपुर के छोटू चौबे का। छोटू पर भी हत्या, लूट, अवैध वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। छोटू अपराधी होने के साथ शहर में गैंग भी चलाता है, जिसका नाम है 2222। साल 2018 में छोटू ने पुलिस पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी। छोटू पर कई बड़े आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। साल 2020 से फरार चल रहे छोटू की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसके 3 साथियों के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया। नंबर 3, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है एक खूंखार गैंगस्टर का, जिसने अपराध की दुनिया में बहुत छोटी उम्र में कदम रख दिया था और वो इस दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ा कि मात्र 20 साल की उम्र में उसकी दूसरी गैंग ने हत्या कर दी। खुद को महाकाल का भक्त कहने वाला दुर्लभ कश्यप उज्जैन का रहने वाला था और 20 साल का एक ऐसा गैंगस्टर था जिस पर हत्या, जबरन वसूली के दर्जनों मामले दर्ज थे। दुर्लभ कश्यप हमेशा माथे पर गोल टीका लगाता था, काले कपड़े पहनता था, इसलिए उसकी पहचान बाकी गैंगस्टर से अलग थी। इसके अलावा दुर्लभ की गैंग ने अपनी फेसबुक आईडी मेंटेन करने के लिए भी एक टीम बना रखी थी। सितंबर 2020 में दुर्लभ गैंग से झड़प होने पर दुर्लभ की चाकू से गोद कर दूसरी गैंग के लोगों ने हत्या कर दी। नंबर 2, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है जबलपुर के ही कुख्यात गैंगस्टर विजय यादव का। विजय पर भी
दर्जन भर से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, अवैध वसूली समेत कई बड़े मामले भी हैं। विजय और कुक्कू पंजाबी आपस में जानी दुश्मन थे। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इसी कारण विजय यादव ने 2017 में कुक्कू पंजाबी और कांग्रेसी नेता राजू मिश्रा की हत्या कर दी, जिसके बाद फरार चल रहे विजय पर पुलिस ने 30,000 रुपये का इनाम भी रखा। फिर कुछ समय बाद पुलिस को विजय यादव के ठिकाने की खबर मिली तो पुलिस ने आज सुबह 4 बजे विजय यादव को घेर लिया और दोनों में क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें विजय यादव और उसके साथी की मौत हो गई। पुलिस के इस एनकाउंटर को विजय यादव के परिवार ने फर्जी बताया है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है सुधाकर राव मराठा का। मंदसौर में अपने नाम का खौफ फैलाने वाला सुधाकर राव मराठा मध्य प्रदेश के सभी गैंगस्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आता है। इस पर भी हत्या की कोशिश, लूट, जबरन वसूली समेत कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने अपनी बहन ज्योति को भगाने वाले जफर की हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसी के साथ इंदौर के बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड में भी सुधाकर राव का हाथ था, जिसके बाद ये राजस्थान भाग आया था। फिलहाल अभी ये जेल में बंद है। तो ये थे मध्य प्रदेश के टॉप 10 गैंगस्टर्स। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में हमसे कोई नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि इस सीरीज़ की जब दूसरी वीडियो आए तो उसका नाम भी उस लिस्ट में आ सके। और ऐसी और भी स्टोरीज के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है। आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।